भाई सर्दी के अंदर जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये होना तो आम बात है। और जब बड़े बुजुर्ग को हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम दवाई नहीं दे सकते हैं, ज्यादा गर्म चीज नहीं दे सकते हैं, और ज्यादा दवाई देने से उनके पेट में गर्मी हो जाती है और उन्हें चक्कर भी आने लग जाते हैं। अब जब जोड़ों के दर्द के लिए आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी, कई लोग दालचीनी लौंग वगैरह डालते हैं, तो वो वयस्क जो होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत करती नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, यानी कि आपको भी कई बार अगर गर्म चीजें नहीं सूट करती है तो ये रेमेडी आपके लिए है। ये इतनी पावरफुल है कि हर घर में ये बनाई जाती है, और अगर आपको देखने के बाद आपके घर में भी ये बनाई जाती हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर एक पैन लेंगे और 1 चम्मच के करीब इसमें घी लेंगे। जो लोग घी नहीं खाते हैं उनको क्या करना है ये आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। तो इस घी के अंदर हम 1 चम्मच ही बेसन डालेंगे। इसको बेसन को डालने के बाद हमें इसे धीरे धीरे इसको जो है हमें भूनना है, और भून करके जब बादामी कलर हो जाए तब तक हमें भूनना है। पतला तले का बर्तन आपको नहीं लेना है, मोटे तले का बर्तन लेना है, क्योंकि बेसन जो है 2 मिनट में ही जल जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस चलिए इसे चलाएंगे तो ये 2 मिनट में भून जाएगा। इस बेसन से क्या होगी, शरीर में गर्माहट आएगी। और बेसन से जब हम कोई चीज हलवा बनाते हैं या जुकाम वगैरह के लिए कुछ चीज करते हैं ना ऐसे, तो उससे क्या होता है, गला जुकाम तो ठीक होने के साथ साथ जोड़ों का दर्द भी जो है ठीक हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच घी, हम ये 2 चीज डालेंगे और आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर वो एनर्जी आएगी और एक बार में ही पसीना आ जाएगा। क्योंकि बगैर दवाई के अगर हम ठीक होते हैं तो वो ज्यादा हमारे शरीर के लिए गुणकारी होता है, ये सभी को पता है। आंच को धीमा रख के इसे धीरे धीरे इस तरह से भुनना है। अब भुन तो ये तेज गैस में भी जाएगा, लेकिन तेज गैस वाला जो बेसन होगा उसका ना तो टेस्ट होगा ना ही वो गुणकारी होगा, ठीक है। झटपट रात को आपने ये बना करके दे दिया किसी को भी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग को, किसी को भी अगर आपने इसे बना करके दे दिया ना, वो आपके गुण गाएगा और कहेगा कि ऐसी रेमेडी मैंने पहली बार ही जो है ली है और मुझे एक बार में ही फर्क आ गया है। आप इसे अगर किसी को ज्यादा दिन के अंदर छींके आ रही है, जुकाम आ रही है, तो आपको इसे दिन के अंदर दे देना है और 2 घंटे में आपको रिजल्ट अपनी आंखों से दिखाई देगा। हमारी दादी नानियां मम्मी अक्सर हम जब छोटे हुआ करते तो हमें दिया करती थी, तो आज वो वही रेमेडी में शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे यूट्यूब का सहारा मिला है आप लोग के साथ ये सब वीडियो शेयर करने के लिए, तो वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके घर में भी क्या ये दादी नानियां बना करके देती हैं, मम्मी बना करके देती है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आजकल के बच्चों को ये पता लग सके और वो दवाइयों से बच सके। उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज गर्म होती है, क्या चीज हमें सूट कर रही है, क्या चीज नहीं सूट कर रही है। तो जो है हमें डॉक्टर के पास ज्यादा भागने की, हायतोबा मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 1 कप के करीब मैं इसमें दूध डालूंगी और इसे हम मिक्स करेंगे। कच्चा दूध है तो आप डाल करके इसे ले लीजिएगा, चाहे उबला हुआ दूध है तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो उबाला ही इसमें देना है। और ये जब ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म ये जब दूध हम पी लेते हैं तो ये हमारी ना नसों को सिकुड़ने देता है, ना ही हमारे माइंड को जो है ये ठंडा करता है। जो कई बार ऐसे होता है ना, ठंड की वजह से सिर घूमने लग जाता है, वो भी नहीं करता है। मतलब बहुत सारे इसके 100+% इसके फायदे आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे न इसे लेटी के नाम से जानते हैं। और इसे पावरफुल बनाने के लिए मान लीजिए कईयों को ज्यादा ही तेज दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा धूजनी भी चढ़ रही है, मतलब उसे जो रोए जो है उनके खड़े हो गए हैं, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप इसके अंदर 1 चुटकी के करीब इसमें हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा और बस ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। और ये जो लेटी है ये हमारे यहाँ पर अक्सर जब सर्दी जुकाम बच्चों को लग जाती है, जोड़ों का दर्द होने लगता है, तो ये दवाई दी जाती है। ये बुखार की दवाई जो आप लेते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा ये फायदेमंद होती है। और अगर भयंकर सर्दी हो तो इसमें और क्या चीज डालनी है, कैसे बनाई जाती है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताती जाऊंगी। जब कम सर्दी हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मैं हमारे बड़े बुजुर्ग बनाया करते थे। देखिए ये जो रेमेडी है ना, ये छुप चुकी है। आजकल के बच्चे बड़ों के साथ रहते नहीं है, तो उन्हें इन चीजों का ज्ञान भी नहीं है। और अगर आपको अभी याद आ गया है मुझे देख करके, तो अपने बच्चों के पास, अपनों के पास ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको अपने बचपन की जो है ये रेमेडी याद आ सके। और ये पावरफुल इतनी रेमेडी है कि मैं ये कह नहीं सकती कि आपके जोड़ों के दर्द क्या है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, टखनों में दर्द हो रहा है, एडी में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है,
जुकाम छींकों से आंखें एकदम लाल हो गई है, तो ये रेमेडी एक बार में ही पावरफुल होगी। मीठा स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, गुड़ नहीं डालना है, या तो आप चीनी डाल सकते हैं या इसमें आप देसी खांड डाल सकती हैं। गुड़ से मैंने देखा नहीं है तो मैं आपके साथ ये बता नहीं सकती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि एक चुटकी हल्दी, आप सभी को पता है हल्दी जब कहीं पर जोड़ों में दर्द हो जाता है या लग जाती है या इन्फेक्शन कहीं पर हो जाता है, उसको ये दूर कर देती है। चलिए जी, एक चुटकी जो आपके हाथ में है सिर्फ इतना ही डालना है, ज्यादा इसमें नहीं डालना है। अब इस दूध को लेना कैसा है, ड्राई फ्रूट डाले नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है, ड्राई फ्रूट वाला दूध अलग होता है। उसको कैसे बनाया जाता है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बना करके दिया करते थे वही मैं शेयर कर रही हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग ना घर के ज्ञानी वैद्य सब हुआ करते थे, उनके पास ये सब टेक्निक हुआ करती थी कि पूरी सर्दी सर्दी ना लगे। आजकल के बच्चों को जरा सी ठंड लग जाती है, वो एकदम से हाथ पैर छोड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या घर में ऐसा लेना है, वो बस जूस सूप इनके चक्करों में पड़े रहते हैं। लेकिन जो ये चीजें होती है ना, इनमें जो ताकत होती है वो सूप और फ्रूट में नहीं होती है, और ये जो एक बार में असर देती है वो एक बार में असर नहीं देते हैं। दवाइयों की और जो दिक्कतें होती है वो तो अलग ही बात है। देखिए, इसमें भी मैंने एक उबाला दिला दिया है, बस इसको बंद कर दें। आप चाहें तो हल्दी को आप पहले भी डाल सकते हैं, भूनते टाइम पे नहीं डालना है, सिर्फ उबालते टाइम ही आपको डालना है। ये उन लोगों के लिए हल्दी का जिनको इन्फेक्शन हो गया है, उनके लिए भी आप हल्दी डाल सकते हैं। चलिए जी, इस दूध को हम एक कप में निकाल लेते हैं, और इसे पीना कैसे है, कब कब पीना है, जो घी नहीं लेते हैं उन्हें कैसे लेना है, ये आगे भी बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए कप में मैंने निकाल लिया है, इसको गर्मा गर्म दूध, जब आप सारा काम कर ले, पानी पी लें, जो आपको वॉशरूम वगैरह जाना है सारा जाए, मतलब इसको पीने के बाद 2 घंटे तक आपको बाहर नहीं निकलना है। आपको कोई रजाई कंबल जो भी आप ओढ़ सकते हैं वो आप ओढ़ करके इसे सो जाएंगे पी करके। आप देखेंगे आपको एकदम बहुत अच्छे से पसीना आ जाएगा, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, जहां दर्द है एक बार में ही एक इसको निजात मिल जाएगी। कि आप हर रात लेना चाहेंगे इसे, और ले करके आप सोएंगे तो क्या होगा, इससे आपको गहरी नींद आएगी, और जो पेट में उटल पुटल मची होती है, कई बार डाइजेशन खराब हो जाता है, वो सही हो जाएगा, और साथ में जोड़ों का दर्द सही हो जाएगा। पूरी सर्दी आप ऐसे रहेंगे जैसे घोड़ा दौड़ता है। तो ये रेमेडी अगर आपको पावरफुल लगी हो या आपके घर में भी ये बनाई जाती है तो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि आजकल के बच्चों को ये रेमेडी का पता लग सके और वो भी बेचारे जो है दवाइयों से बच सके। और मैं आप लोग के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक वीडियो में नई एक रेमेडी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।